ईश्वर नाम के छोटे से गांव में बिरजू किसान अपनी पत्नी और उसके 2 बच्चे गोलू और पायल के साथ रहता था। बिरजू अनपढ़ था और उसकी पत्नी पढ़ी लिखी होशियार थी। सुबह का समय बिरजू अपनी पत्नी से बोला, अरे सावित्री, सूरज तो निकल आया, चलो खेत में जल्दी चलना पड़ेगा। हाँ बिरजू, मैं बच्चों को जगा दूं, लेकिन तुम भूलना मत, आज साहूकार के घर जाना है। उसने ब्याज की बात कही थी। गोलू बेटा, उठो जल्दी। माँ थोड़ी देर और सोने दो ना। भैया उठो ना, स्कूल नहीं जाना क्या? गांव की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से भरी थी। बिरजू का घर छोटा सा कच्चा मकान था, लेकिन उसमें मेहनत और ममता की खुशबू थी। लेकिन दूसरी तरफ बिरजू साहूकार के डर से घबराया हुआ था। सावित्री, मुझे समझ नहीं आता, साहूकार से कैसे बात करूं? मैं तो ठीक से गिनती पढ़ाई भी नहीं जानता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम बोलना कम, सुनना ज्यादा। फिर कुछ देर बाद वह दोनों साहूकार के घर जाते हैं। अरे ओ बिरजू, कर्ज चुकाने आया है या बहाने बनाने? लाला जी, हम गरीब हैं, लेकिन ईमानदार हैं। फसल आने दो, पैसा चुका देंगे। साहूकार सावित्री की बातों को सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, लेकिन उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। साहूकार ने सावित्री की बात मान ली। इतना कहकर वह दोनों अपने घर आ जाते। घर आते ही उसका माँ, बेटा मैं गोलू बड़ा होकर उत्साहित मास्टर होकर बनूंगा, बोला, सबको पढ़ाऊंगा। और फिर पायल खिलखिलाते हुए बोली, और मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि किसी को भी बीमारी में कष्ट ना हो। अरे वाह, मेरे बच्चों के सपने कितने बड़े हैं, लेकिन इनके लिए पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा? बिरजू, सपने पूरे होंगे। मैं बच्चों को खुद पढ़ाऊंगी, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ। उस रात छोटे से दिए की रोशनी में सावित्री बच्चों को किताब पढ़ाते हुए बोली, पढ़ाई ही गरीबी से लड़ने का हथियार है। अगले दिन पड़ोसी रामधन ताना मारते हुए आया, अरे बिरजू, तुम तो अनपढ़ हो और तुम्हारी औरत बहुत अकड़ में रहती है। गांव भर में घूमती रहती है बच्चों को पढ़ाने, इससे पेट भरेगा क्या? रामधन, हम मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर मेहनत का फल देता है। रामधन काका, हम गरीब साहब, पर सपनों से अमीर हैं। बच्चों को पढ़ाना हमारा हक है। रामधन हंसते हुए चला गया, लेकिन गांव के और लोग धीरे धीरे सावित्री की समझदारी को नोटिस करने लगे। अगले दिन गोलू और पायल स्कूल जाते हैं और मास्टर जी उनसे कहते हैं, अरे गोलू, पायल, बहुत अच्छे अंक लाए हो। तुम्हारी माँ जरूर बहुत मेहनत करवाती होगी। जी मास्टर जी, माँ हमें रोज पढ़ाती है। माँ कहती है कि पढ़ाई सबसे बड़ी दौलत है। बिरजू गर्व से सावित्री से बोला, सावित्री, तेरी मेहनत रंग ला रही है। मेरे बच्चों के चेहरे पर खुशी देख रहा हूँ। ये तो बस शुरुआत है बिरजू, असली इम्तिहान अभी बाकी है। अगले दिन साहूकार गुस्से में बिरजू के घर आया और बोला, ओ बिरजू, तेरे खेत में जो फसल उग रही है उसका आधा हिस्सा पहले से मेरा है। ब्याज बढ़ता जा रहा है। लाला जी, इतना तो सही नहीं है। सावित्री संयम से बोली, लाला जी, ब्याज का हिसाब तो साफ साफ लिखा होना चाहिए। हम भी हिसाब देखेंगे। साहूकार गुस्से में सावित्री से बोला, औरत होकर तू मुझे हिसाब सिखाएगी? जा, चुप रह। औरत होने का मतलब यह नहीं कि हम हक न मांगे। गांव में पहली बार किसी ने साहूकार के सामने इतनी हिम्मत दिखाई थी।
कुछ दिनों बाद गांव में पंचायत बुलाई जाती है। मुखिया बिरजू से बोलता है, बिरजू, साहूकार कहता है तुमने ज्यादा कर्ज लिया है, क्या कहोगे? बिरजू हकलाते हुए बोला, मुखिया जी, मैं तो अनपढ़ हूँ, कागज पत्तर समझ नहीं पाता। मुखिया जी, हमें लिखत पढ़त दिखाइए, बिना देखे कैसे मान लें? साहूकार गुस्से में बोला, ये औरत बहुत बोलती है। गांव की पंचायत में औरत की आवाज नहीं गूंजती। आज से गूंजेगी, क्योंकि अन्याय सहना भी पाप है। गांव के कुछ लोग धीरे धीरे सावित्री की हिम्मत की तारीफ करने लगे। एक दिन गोलू मासूम आवाज में बोला, माँ, मैं पढ़ाई के साथ खेत में भी मदद करूँगा। पायल भी उत्साह से बोली, मैं भी माँ गोबर से लिपाई कर दूंगी ताकि घर साफ रहे। बिरजू भावुक हो गया और बोला, मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े हैं, इससे बड़ी दौलत क्या होगी? बच्चों, तुम्हें सिर्फ मेहनत ही नहीं, समझदारी भी सीखनी है। पढ़ाई तुम्हें वहीं देगी। रात को पूरे परिवार ने मिट्टी के दिए के नीचे मिलकर पढ़ाई की। वह दृश्य गांव के और बच्चों को भी खींच लाया। एक दिन पड़ोसी रामधन बुरे इरादे से अपनी पत्नी से बोला, सावित्री गांव में इज्जत कमा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ करना पड़ेगा। रामधन की पत्नी ताना मारते हुए बोली, हाँ, ये तो बहुत अकड़ दिखाती है। चलो, साहूकार से मिलकर इसके खिलाफ चाल चलते हैं। वह दोनों साहूकार के घर जाते हैं। साहूकार गुस्से में बोलता है, सही कहा, ये औरत अगर ऐसे ही बोलती रही तो लोग हमारी बात मानना छोड़ देंगे। बिरजू अनजान स्वर में सावित्री से कहता है, सावित्री, लगता है लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं, मुझे डर लगता है। डर से बड़ा कुछ नहीं बिरजू। अगर सच्चाई हमारे साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। एक दिन गांव चौपाल पर भीड़ की आवाज आती है, सुनो सुनो, बिरजू और सावित्री पर पंचायत बैठेगी। इन लोगों ने मेरा कर्ज नहीं चुकाया और ऊपर से मेरी बेइज्जती की। हाँ, ये औरत बहुत बोलती है, गांव का माहौल बिगाड़ रही है। सावित्री गहरी सांस लेकर बोलती है, मुखिया जी, सच झूठ को सामने लाने दीजिए। कर्ज का हिसाब दिखाइए। अगर हम गलत निकले तो हम सजा भुगतेंगे। सावित्री सही कह रही है, कागज दिखाना पड़ेगा। साहूकार के चेहरे पर पसीना छलकने लगा। गांव पहली बार सच्चाई की ओर झुक रहा था। मुखिया गंभीर आवाज में साहूकार से बोला, सावित्री सही कह रही है, तुम्हें कागज दिखाना पड़ेगा। साहूकार घबराते हुए बोला, वो कागज तो मेरे घर पर हैं। मुखिया जी, यही तो चाल है। ये ब्याज पर ब्याज लिखते जाते हैं और गरीब अनपढ़ किसान लुटता जाता है। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। सावित्री सही कह रही है। गोलू मासूमियत से बोला, माँ, अगर तुम डर गई तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। पायल भी कांपती आवाज में बोली, माँ, तुम्हें हारना नहीं है। सावित्री, मैं हमेशा डरता रहा, लेकिन अब तेरे और बच्चों के सपनों को टूटने नहीं दूंगा। सावित्री मुस्कुराते हुए बोलती है, यही हिम्मत चाहिए बिरजू, हम सब मिलकर जीतेंगे। एक दिन गांव का बुजुर्ग रामलाल गांव वालों से बोला, सावित्री जैसी औरतें अगर आगे बढ़ेंगी तो गांव की तस्वीर बदलेगी। हाँ, हम भी पढ़े लिखे नहीं, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ेंगे। अरे, ये सब सावित्री का जादू है, सबको अपने पक्ष में कर रही है। गांव में पहली बार गरीबों की आवाज बुलंद हो रही थी। कुछ दिनों बाद साहूकार ने एक साजिश रची। रामधन, ये औरत मेरा खेल बिगाड़ रही है, हमें कोई बड़ा कदम उठाना होगा।
चलो इसकी बदनामी फैलाते हैं, गांव में अफवाहें उड़ाएंगे। दूसरी तरफ सावित्री चिंतित होकर, बिरजू, मुझे लगता है कोई चाल चल रहा है, लेकिन हम सच पर टिके रहेंगे। इतना कहकर बिरजू सावित्री और उसके दोनों बच्चे खेत पर जाते हैं। वाह, कितना अनाज है! अब तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब हम किताबें भी ले पाएंगे ना माँ? हाँ बच्चों, मेहनत का फल मिल रहा है, लेकिन इसे बचा कर रखना होगा। साहूकार आसानी से छोड़ने वाला नहीं। एक रात बिरजू के गोदाम में चोरी हो जाती है। दूसरे दिन गांव में फिर पंचायत बुलाई जाती है। सावित्री पंचायत में खड़ी होकर बोलती है, मुखिया जी, अगर गरीब का अनाज चोरी हो सकता है तो गांव की इज्जत कहाँ बचेगी? साहूकार झूठ बोलते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, ये औरत झूठी है। मैंने देखा था, लाला जी के आदमी रात को गोदाम के पास थे। तभी भीड़ में शोर मचने लगा। हाँ, बच्चा सच बोल रहा है। मुखिया सख्ती से बोला, साहूकार, तुम्हें चोरी का दोषी पाया गया। अनाज वापस करना होगा और ब्याज भी कम करना होगा। ठीक है, मैं अनाज लौटा दूंगा। सावित्री राहत की सांस लेकर बोली, देखा बिरजू, सच्चाई की जीत हुई। सावित्री, तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। माँ, अब हमारे पास किताबें हैं और स्लेट भी। मैं रोज लिखूंगी। मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े लोग बनेंगे। हाँ, और यह शिक्षा का दीपक पूरे गांव में फैलेगा। एक दिन गांव का मुखिया गर्व से बोला, आज से यह गांव सिर्फ खेती से नहीं, शिक्षा से भी जाना जाएगा। गांव वाले मिलकर बोलते हैं, सावित्री की जय हो, ये औरत हमारी आंखें खोल गई। सावित्री, तूने मुझे डर से बाहर निकाला। मैंने कुछ नहीं किया बिरजू, सब ईश्वर की मर्जी है। हमने मेहनत की, सच्चाई को पकड़ा और यही जीत का रास्ता है।